हे दोस्तों, स्वागत है आपका फैन सीरीज की एक न्यू वीडियो में। तो यार इस बार मैं आपके लिए एक न्यू फैन सीरीज लेकर आया हूँ कि ड्रैगन बॉल की स्टोरी में क्या कुछ चेंजेस होती अगर गोकू का उसकी सभी पावर्स और मेमोरीज के साथ पुनर्जन्म होता। एंड ये स्टोरी पहली वाली सीरीज से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना और टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस सीरीज की शुरुआत टूर्नामेंट ऑफ पावर के 3 साल बाद से होती है, जब किसी यूनिवर्सल वार में सभी यूनिवर्सेस, गॉड्स, एंजल्स, इवन के ग्रैंड पेस और जेनो भी मर गए होते हैं। सिर्फ जैको एंड टाइम ट्रेवलर वोकेडो ही जिंदा बचे होते हैं। वोकेडो है कौन, इसका तो हमें आगे पता चलेगा, पर अभी के लिए इतना समझ लें कि वोकेडो ही इस कहानी की शुरुआत करता है और यही इस कहानी का विलेन भी है। तभी हम देखते हैं कि जैको वोकेडो से कहता है कि उसके पास एक दासू प्लान है जिससे वो इस टाइमलाइन में जो कुछ भी हुआ है उसे बदल सकते हैं। वोकेडो को समझ में नहीं आ रहा होता कि जैको क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारा मतलब क्या है जैको? लॉर्ड वोकेडो, आप गोकू के बारे में तो जानते ही हैं, जिसने सिर्फ 40 सालों में गॉड्स को भी सरपास कर दिया था। और अगर आप टाइम में पीछे जाकर गोकू को अभी वाली सभी पावर्स दे दो तो वो इस टाइम तक इतना पावरफुल जरूर हो जाएगा कि कोई भी उसके सामने नहीं टिक पाएगा और ये मल्टीवर्स एकदम सेफ रहेगा। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? जी लॉर्ड वोकेडो, वैसे भी हमारे पास इससे हटके कोई और चॉइस भी तो नहीं। एंड इस तरह से वोकेडो जैको से एग्री हो जाता है और पास्ट में जाकर गोकू को उसकी सभी पावर्स देने का प्लान बनाता है। देन सीन चेंज होकर पास्ट में आ जाता है जहाँ प्लेनेट वेजिटा पे गोकू का जन्म हुआ होता है, लेकिन इस बार गोकू का पावर लेवल 30,000 से भी कई ज्यादा होता है, जिस कारण सभी के स्काउटर्स भी बर्स्ट हो जाते हैं। एंड किसी को यकीन ही नहीं हो रहा होता कि एक बेबी में इतनी पावर कैसे हो सकती है। बार्डा को तो समझ में नहीं आ रहा होता कि वो कैसा रिएक्ट करे और अंदर ही अंदर डर भी रहा होता है कि कहीं किंग वेजिटा उसके बेटे को मार ही ना दे, सिर्फ इस डर से कि मेरा बेटा आगे चल के उनके लिए खतरा बन सकता है। भले ही अभी काकारोट किंग वेजिटा से भी कई ज्यादा पावरफुल है, लेकिन है तो बच्चा ही जिसे कोई भी मार सकता है। एंड ये सब सोचते हुए भी फ्रीजा के लिए किसी मिशन पे चला जाता है और बार्डा के जाने के बाद वोकेडो यहाँ नर्सिंग चैम्बर में आ गया होता है और आते ही गोकू की सभी मेमोरीज भी वापस ले आता है। मतलब कि गोकू का माइंड एकदम पहले जैसा मेच्योर हो जाता है और ये भी उसे पता होता है कि उसने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में कैसे टर्न होना है। बस सिर्फ जो अब कमी होती है वो शरीर की। वो वोकेडो से सब कुछ पूछने की पूरी कोशिश करता है पर ज्यादा छोटा होने के कारण कुछ भी नहीं बोल पाता। तभी वोकेडो यहाँ से वापस चला जाता है, जिसके जाने के बाद गोकू यहाँ वहाँ देखता रहता है कि आखिर वो है कहाँ, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। एंड इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं जब बारडॉग और गिने गोकू को देखने आते हैं एंड काफी ज्यादा खुश भी होते हैं कि उसका बेटा छोटा बच्चा होते हुए भी प्लैनेट वेजिटा में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। एंड दूसरी ओर अब जाकर गोकू सब कुछ समझ जाता है कि वो प्लैनेट वेजिटा पर है और उसे सब कुछ याद आने लगता है कि कैसे अभी फ्रीजा आकर इस पूरे प्लैनेट को ही डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन गोकू चाह कर भी उसकी पावर्स का यूज नहीं कर पाता क्योंकि अभी वो बहुत ही छोटा होता है, इसलिए वो हिल भी नहीं पाता। तभी फ्रीजा उसके सोल्जर्स के साथ प्लैनेट वेजिटा पे हमला कर देता है और फाइनली पूरे प्लैनेट को ही डिस्ट्रॉय करने के लिए डेथ बॉल फायर करता है, जिसे पहले की तरह बारडॉग रोकने की पूरी कोशिश करता है पर कोई भी फायदा नहीं होता। और इससे पहले कि बारडॉग की अटैक से मारा जाता, गोकू बीच में आ जाता है और एक ही पंच से फ्रीजा के ब्लास्ट को पूरी तरह से ही नमीफाई कर देता है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब बारडॉग फ्रीजा की आर्मी से फाइट कर रहा था एंड इसी बीच वोकेडो उसकी स्टाफ का यूज करते हुए गोकू की एज को थोड़ा सा बढ़ा देता है, जिससे गोकू उसकी बॉडी को वॉलंटियरली मूव कर पाता है। एंड सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ सभी सैन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं और कहते हैं ये तो नामुमकिन है, एक बेबी फ्रीजा के अटैक को इतनी आसानी से नमीफाई कैसे कर सकता है। एंड दूसरी तरफ बारडॉग भी काकारोट की पावर से इम्प्रेस होते हुए वापस गिने के पास आ जाता है। ये गिने, फिक्र करने की जरूरत नहीं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमारा बेटा फ्रीजा से भी कई ज्यादा शक्तिशाली है। जबकि यहाँ ऊपर फ्रीजा ज़ारबान को देखने भेजता है कि आखिर कौन है जिसने मेरे अटैक को नमीफाई कर दिया। एंड ज़ारबान नीचे आते ही गोकू को देख के कहता है वो
ओह, तो तुम हो वो पिद्दी। अगर सलामती चाहते हो तो जाकर मम्मी की गोदी में छुप जाओ। तुम्हें मारना मेरे प्राइड की इंसल्ट है। लेकिन गोकू अभी भी वहीं पर खड़ा रहता है, जिसे देख ज़ोरबान अग्रेसिव होते हुए पावरफुल की अटैक गोकू पर भेज देता है। लेकिन गोकू को तो घंटा फर्क भी नहीं पड़ता, जिसे देख ज़ोरबान एक बार फिर से शॉक हो जाता है। तुम पिद्दी बच्चे, मेरे हाथों ही मरोगे। लेकिन इसी बीच गोकू ने एक छोटा सा कामेहामेहा ब्लास्ट कर दिया होता है, जो तुरंत ही ज़ोरबान का नामो निशान मिटा देता है। ये क्या, ज़ोरबान की एनर्जी कम्प्लीटली वेनिश हो चुकी है? ये तो नामुमकिन है। कोई भी सैन ज़ोरबान जितना ताकतवर नहीं हो सकता। शायद मुझे खुद ही जाकर देखना पड़ेगा। जबकि यहाँ नीचे बर्डॉग गोकू को अप्रिशिएट करता रहता है और मन में कहता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सिरिलियन प्लेनेट पे ड्रैगन से की गई मेरी विश इतना सब कुछ कर देगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ड्रैगन बॉल सुपर का चैप्टर 83 देखा है तो आपको अच्छे से पता होगा कि बर्डॉग किस विश की बात कर रहा है, क्योंकि उस टाइम बर्डॉग ने गैस से लड़ते समय ड्रैगन से विश किया था कि उसके बच्चे हमेशा फलते फूलते और खुश रहें। तो आते हैं वीडियो की तरफ, जहाँ बर्डॉग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर फ्रीजा भी आ जाता है और आते ही बर्डॉग को देख के कहता है, ओ तो तुम हो। किसने सोचा होगा कि तुम्हारे जैसा लो क्लास सैन ज़ोरबान को मार पाएगा। एंड ये कहते साथ ही पावरफुल डेथ बीन भी फायर कर देता है बर्डॉग को मारने के लिए। लेकिन तभी गोकू आगे आते हुए डेथ बीन को भी नमीफाई कर देता है, जिसे देख फ्रीजा एकदम शॉक्ड हो जाता है। हे फ्रीजा, तुम्हारे लिए मेरा बेटा ही काफी है, पहले इससे निपटो फिर मुझे चैलेंज करना। एंड ये सुनकर के फ्रीजा कुछ ज्यादा ही चिढ़ जाता है और फुल पावर चार्ज करते हुए कंटिन्यूसली गोकू पर अटैक करता रहता है। पर गोकू को तो फ्रीजा के मूव पहले से ही याद है, तो वो बिना देखे ही फ्रीजा के सभी अटैक्स को डॉज करता रहता है, जिसे देख फ्रीजा आग बगोला हो गया होता है। लेकिन इस एग्रेशन का भी कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि इसी बीच गोकू ने भी कामेहामेहा प्रिपेयर करके फ्रीजा की तरफ लॉन्च कर दिया होता है, जिसे फ्रीजा उसकी पूरी कोशिश के बाद भी हैंडल नहीं कर पाता और काफी ज्यादा घायल होते हुए स्पेस में चला जाता है। तभी दोदोरिया फ्रीजा को उठा के तुरंत ही शिप में ले जाता है और सभी दुम दबा के वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि फ्रीजा गोकू के कामेहामेहा से इतना ज्यादा घायल हो गया था कि वो एक जगह से मूव भी नहीं कर पा रहा था, जिस कारण उनके पास भागने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। लेकिन इसके अपोजिट उसकी बॉडी से ज्यादा तो उसकी ईगो हर्ट हुई होती है, जिसे वो सहन नहीं कर पा रहा होता और कहता है, नहीं ये कैसे हो सकता है कि कोई सैन बच्चा स्पेस एम्परर को एक ही झटके में मसल दे। कहीं ये वीरस का बच्चा तो नहीं वो यहाँ पर क्या करेगा। पर मैं अपनी इस बेइज्जती का बदला लेकर ही रहूंगा। जबकि दूसरी ओर प्लेनेट वेजिटा पे सभी लोग गोकू की पावर और फाइटिंग स्टाइल से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। इसने भले ही हमारे प्लेनेट और हमें फ्रीजा की गुलामी से बचाया हो, पर ये फ्यूचर में बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है। मुझे इसे अभी खत्म करना होगा। ये मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा कर पाओगे किंग। अगर हम सभी भी मिलकर इसे मारना चाहें तो नहीं मार सकते। सोचो, जिसने फ्रीजा को इतनी आसानी से धूल चटा दी हो वो हमारे साथ क्या कर सकता है। इसलिए मेरे बेटे को मारने के बारे में ख्वाब देखना छोड़ दो। एंड सभी सैन इस तरह से बातें कर रहे होते हैं कि तभी गोकू स्पेस पॉड की तरफ क्रॉलिंग करता हुआ जाने लगता है और मन में कहता है, सॉरी मॉम डैड, मैं आपके साथ नहीं रह सकता क्योंकि अभी मुझे प्लेनेट अर्थ को भी बचाना है, पर मैं आपसे मिलने आता रहूंगा। जबकि दूसरी ओर सभी सेंस गोकू को स्पेस पॉड की तरफ जाते देख हैरान होते रहते हैं कि आखिर ये बच्चा करना क्या चाहता है। लेकिन तभी वोकाडो तुरंत ही गोकू को लेकर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसे देख सभी सेंस को लगता है कि गोकू किडनैप हो गया है और बारडॉग तुरंत ही शिप में बैठकर गोकू की तलाश में निकल जाता है। जबकि यहाँ वोकाडो उसकी पावर्स का यूज करते हुए गोकू को बोलने की एबिलिटी भी दे देता है और उसे सब कुछ बता देता है कि कैसे फ्यूचर में एक डेडली वार के चलते सभी यूनिवर्सेस, एंजल्स, ग्रैंड पेयर्स और इवन के जेनो भी मारे जा चुके हैं। क्या सभी यूनिवर्सेस और इवन के ग्रैंड जेनो भी? और मैं तो सोच रहा था कि सिर्फ हमारी अर्थ को ही किसी ने इरेज करा है। नहीं, सिर्फ अर्थ को ही नहीं बल्कि सब कुछ खत्म हो चुका है। इवन के तुम्हारा रियल शरीर भी इरेज हो चुका है। ये तो सिर्फ मैंने जैको के कहने पर अपनी सुपर पावर्स का यूज करते हुए तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर की पावर्स और मेमोरीज दे दी है। पर क्यों वोकाडो, तुमने ये सब कुछ क्यों करा? क्योंकि जैको ने प्रिडिक्शन की थी कि अगर तुम्हारा पुनर्जन्म हो तो तुम इन 40 सालों में इतने ज्यादा ताकतवर हो जाओगे कि उस डेडली वार में सभी को सेव कर पाओगे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा वोकाडो, और अगर मैं वेजिटा और गोहान को भी शुरू से ही गॉडली पावर्स सिखा पाया तो हमारे जीतने के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। एक्सीलेंट गोकू, ये आइडिया और भी ज्यादा मजेदार होगा। एंड इसके बाद वोकाडो और जैको गोकू को गुडला करते हुए वहाँ से चले जाते हैं, जबकि गोकू बिना स्पेसशिप के प्लेनेट अर्थ की तरफ बढ़
बढ़ने लगता है, क्योंकि वोकाडो ने गोकू को ये एबिलिटी भी दे दी होती है कि वो स्पेस में भी सांस ले पाए, बिल्कुल फ्रीजा, सेल और माजिन बू के जैसे। एंड इसी भी गोकू इंस्टिंक्ट ट्रांसमिशन की भी कोशिश करता है, पर अभी तो पृथ्वी पे कोई इतना पावरफुल था ही नहीं जिसकी एनर्जी को गोकू सेंस करके टेलीपोर्ट कर पाए, तो वो उड़ते हुए ही अर्थ की तरफ बढ़ने लगता है। जबकि दूसरी ओर बारडॉग, जो अभी तक गोकू की पावर को ट्रैक कर रहा था, वो तुरंत ही समझ जाता है कि गोकू प्लेनेट अर्थ की तरफ जा रहा है। मेरे ख्याल से काकारोट के लिए यही प्लेनेट ठीक रहेगा, क्योंकि अपने प्लेनेट पे तो किंग किसी भी वक्त मौका देखते हुए इसे मार देगा, पर कम से कम यहाँ इसे कोई मार भी तो नहीं पाएगा। एंड ये सब कहते हुए वापस प्लेनेट वेजिटा की तरफ चला जाता है, जबकि यहाँ गोकू कुछ देर सर्च करने के बाद फाइनली ग्रैंडपा गोहान को देख लेता है और तुरंत ही ग्रैंडपा गोहान के सामने वाली माउंटेन पे क्रैश लैंडिंग करने के बाद वहीं पर जोर जोर से रोने लगता है, जिसे देख ग्रैंडपा तुरंत ही गोकू को उठा के अपने साथ ले आता है, जहाँ गोकू ग्रैंडपा गोहान से मिलकर काफी ज्यादा खुश होता है और उसे प्यार करने लगता है, जिस कारण इस बार ग्रैंडपा गोहान को गोकू पहले से भी ज्यादा अच्छा लगने लगता है। जबकि गोकू को अच्छे से पता होता है कि फर्स्ट टाइम भी उसकी ओजारू फॉर्म ने ग्रैंडपा को मारा था, तो वो अपनी टेल को अभी से ही रिमूव कर देता है ताकि दोबारा ऐसा ना हो और वो अपने ग्रैंडपा के साथ ही रह पाए। एंड इसी तरह 11 साल बीत जाते हैं और गोकू अब 11 साल का हो गया होता है, तभी वो चीची से मिलने ऑक्स किंग के कैसल चला जाता है, जहाँ इस बार गोकू रोशी के आने से पहले ही कामेहामेहा से ऑक्स किंग के कैसल में लगी सभी आग को बुझा देता है, जिसे देखकर ऑक्स किंग और बाकी सभी काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं कि एक छोटे से बच्चे में इतनी ज्यादा पावर, और वो भी रोशी के फाइटिंग स्टाइल में। चीची तो गोकू को देखते ही फिदा हो गई थी, लेकिन उसकी पावर्स को देख के और भी ज्यादा इम्प्रेस होती है और गोकू को उसका फ्रेंड बनने को ऑफर करती है, जिस पर गोकू डायरेक्टली बोल देता है, हम दोस्त नहीं चीची, जैसे ही तुम बड़ी होगी मैं तुमसे शादी करूंगा। एंड चीची ये सुनकर थोड़ा सा शेम फील करती है, पर मन ही मन में बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी होती है। एंड इसके बाद गोकू वापस अपने घर आता है, जहाँ बुल्मा उसकी 4 स्टार बाल लेने आई होती है, लेकिन गोकू आते ही बुल्मा को हाँ करते हुए कहता है, हे बुल्मा, तुमसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, मैं जानता हूँ तुम यहाँ ड्रैगन बाल लेने आई हो ताकि तुम ड्रैगन को बुलाकर उससे अच्छे से बॉयफ्रेंड की विश कर पाओ। बुल्मा एट फर्स्ट तो गोकू को उठाकर दूर फेंक देती है, लेकिन दूसरी ओर इस बात से काफी ज्यादा शॉक्ड भी होती है कि गोकू को उसकी विश के बारे में कैसे पता है, उसने तो आज तक घर में भी नहीं बताया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ड्रैगन बॉल की रीबॉर्न सीरीज की फर्स्ट एपिसोड खत्म होती है, और अगर स्पोर्ट अच्छा रहा तो नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आएगी। एंड इसके अलावा ड्रैगन बॉल जी सीरीज की एपिसोड भी जल्दी टाइम टू एंटरटेनमेंट चैनल पे आ जाएंगी। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।